Hi, good morning, friends. This is Rajiv Ranjan once again. Rajiv Ranjan, your development officer, your well wisher, your friend, philosopher, and guide, especially in terms of the business of life insurance. I am here to guide you once again. I am here to inspire you once again. I am here to remind you once again that you are लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र. मुझे ये कहते हुए खेद भी होती है और खुशी भी होती है कि मैं आप लोगों को वक्त बे वक्त वीडियो संदेश के माध्यम से मिलता रहता हूं और आपको याद दिलाता रहता हूं कि आप भारतीय जीवन बीमा निगम के योग्य, होनहार और भविष्य में होने वाले सफल अभिकर्ता हैं. खुशी इसलिए होती है कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में मैं अपनी ड्यूटी बखूबी अच्छी तरह कर रहा हूं. मुझे इस बात का गर्व है. और खेद इसलिए होता है कि दुख होता है ये जानकर कि आप लोग जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा नहीं रहे हैं. किसी को क्यों याद दिलाना पड़े कि आप लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हो. किसी को क्यों याद दिलाना पड़े कि व्हाट इज़ योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसी को क्यों याद दिलाना पड़े कि ये इतना अच्छा प्रोफेशन है जिसमें आपकी आमदनी की, आपके पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है. किसी को क्यों याद दिलाना पड़े कि इसमें एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ नियमित रूप से कठिन परिश्रम के द्वारा आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं और कई लोग पहुंच चुके हैं जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत लोग सपने देखते हैं. ए जर्नी फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास टू अपर क्लास एंड HNI. ये कई इंश्योरेंस एडवाइजरों की कहानी है. ये कई इंश्योरेंस एडवाइजर की जीवन की जर्नी है कि पुअर लोअर मिडिल क्लास से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो हाई प्रोफाइल, नामी ग्रामी, जिस शहर में रहते हैं, जिस तालुका में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के नामी ग्रामी, प्रसिद्ध, लोकप्रिय और पैसे वाले लोगों के रूप में जाने जाते हैं. वो थैंक्स टू LIC ऑफ इंडिया, थैंक्स टू द बिजनेस ऑफ LIC ऑफ इंडिया, थैंक्स टू द ब्रांड ऑफ LIC ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से उन्हें ये मौका मिलता है. परिश्रम तो उनकी ही होती है अल्टीमेटली, लेकिन ब्रांड LIC का होता है और उस LIC के ब्रांड के पीछे वो अपना ब्रांड खड़ा कर देते हैं क्योंकि उस ब्रांड को बेचते बेचते वो खुद एक ब्रांड बन जाते हैं. तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपका शुभचिंतक राजीव रंजन फिर आज हाजिर हुआ है. मेरा संदेश खास करके उन अभिकर्ता मित्रों के लिए है जिनके लिए है कि मैं बता दूं कि दिस इज द टाइम ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसको शॉर्ट में JFM बोलते हैं. एंड JFM इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग टाइम होता है. फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर होते हैं और लास्ट क्वार्टर के जो 3 महीने होते हैं JFM, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें भी जनवरी तो गया, फरवरी जा रहा है और जाने वाला है 3-4 दिनों में. लास्ट महीना बचेगा मार्च. और बहुत माने दुख होता है यह शेयर करते हुए आप सभी के साथ कि कुछ अभिकर्ता, हमारे टीम के कुछ अभिकर्ता ऐसे हैं कि व्हेन दिस इज द राइट टाइम टू फाइट, when this is the right time to fight, most of my agents are sleeping tight. जब यहां कंपटीटिव मार्केट में निकलकर, लोगों से मिलकर अधिक से अधिक बीमा करने का वक्त है और सही वक्त है, उस समय हमारे कुछ अभिकर्ता चादर ओढ़ के सो रहे हैं. तो भाई, दोस्तों, मित्रों, आप लोगों को सबको पता है कि पुरानी कहावत है कि जो जागे से पावे, जो सोवे सो खोवे.
पुरानी कहावत है, हिंदी में बोला जाता है कि जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। जो जागता है उसी को मिलता है। मिलता क्या है? सफलता की बात हम कर रहे हैं, आप कुछ गलत मत समझ लेना। जो जागता है उसी को सफलता मिलती है। जागता है का मतलब क्या है? जिसका ध्यान लगा हुआ है, जिसे नींद नहीं आ रही है अपने लक्ष्य को हासिल करने के पीछे, तो वो जाग रहा है, वो अलर्ट है, वो हार्ड वर्किंग है। तो जो जागता है उससे सफलता मिलती है, और जो सो रहा है उसे तो क्या मिलती है आपको भी पता है। तो बाद में फिर क्या होता है कि बाद में हिंदी की दूसरी कहावत लागू हो जाती है। और सारे पुराने लोग यार मास्टर क्लास थे। पुराने लोगों को मैं आज दोबारा प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके अनुभव के सामने आज उनके अनुभव और उनके बताए हुए रास्ते पर आज भी दुनिया चल रही है, और आज भी वही सत्य है। तो दूसरा हिंदी कहावत क्या है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया जब तुमको जागने का टाइम था तो तुम सो रहे थे, और जब मौका हाथ से निकल गया तो तुम जाग गए कि नहीं अभी मैं करना चाहता हूं। तो इट इज टू लेट। समय निकल गया, लेट हो गई। अभी रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं, लेकिन मौका निकल गया तो दरवाजे बंद हो गए। फिर आपको या तो वेट करना है दरवाजा खुलने का, या फिर आपको इतनी मेहनत करनी है कि दरवाजा तोड़ दो। यानी कि यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। अगर आप 100 कैलोरी लगाकर सही समय पे मेहनत किए होते और तो आसानी से सफलता मिल गई होती। आज उसी जगह पे उसी सफलता को पाने के लिए तुमको 500 कैलोरी खर्च करने पड़ेंगे ऑफ योर एनर्जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी मार्च इज वेरी क्रूशियल। जनवरी इज ओवर, फरवरी इज लाइकली टू गेट ओवर, एंड हमारा कहना यह है कि इससे पहले कि फरवरी भी ओवर हो जाए, आप लोग, हमारा संदेश बहुत ही लाउड एंड क्लियर है उन अभिकर्ताओं के लिए जो अभी तक खाता नहीं खोले हैं। अरे भाई बहुत बुरा न्यूज़ है यार, बहुत बुरा न्यूज़ है, खास करके उन अभिकर्ता के लिए जिन्होंने खाता नहीं खोला है। वेरी सैड। तो उन अभिकर्ताओं के लिए बहुत ही स्ट्रांग अपील है मेरा कि भाई आप जल्द से जल्द फरवरी महीने में अपना खाता खोलें और एक्टिव हो जाए। नो जीरो प्लीज, माई फेवरेट लाइन, रिमेंबर, मैंने हमेशा से कहता आया हूं, अब भी कह रहा हूं, नो जीरो प्लीज। इफ यू आर इन बिजनेस देर इज नो प्लेस फॉर जीरो। आपको एक्टिव रहना है, आपका नाम जीरो लिस्ट में नहीं होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए एक्टिव एजेंट्स के लिस्ट में। तो प्लीज़ डू इट। और गिने चुने आज 24 ऑफ फरवरी है, 4 दिन बचे हैं आपके हाथ में। 4 दिन में जल्द से जल्द एक्टिव हो जाए। और वो भी करता कमिंग ऑन टू द कंपटीशन बहुत अच्छा आ रहा है। मार्च में भी बहुत अच्छा कंपटीशन आएगा। अभी तक ट्रॉली बैग का कंपटीशन चल रहा था, अभी वेल्समैन का बेड इन अ बैग कंपटीशन चल रहा है कि एक बैग में पूरी बेड की सारी व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 पिलो कवर, बेडशीट एंड क्विल्ट वगैरह है। तो चीज़ें अच्छी आ रही है, अच्छी प्राइस वाली चीज़ें आ रही है, वैल्यूएबल चीज़ें आ रही है, यूटिलिटी आइटम की चीज़ें आ रही है, और आपको करना चाहिए क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, ये तो साथ में मिलेगा ही। तो एक टारगेट ओरिएंटेड काम करो ना यार, गोल। फिर वही बात, पुरानी बात, हम तो पुरानी सोच से जीते हैं, सिद्धांत पुरानी रखते हैं, लेकिन तरीके मॉडर्न भी हैं। जहाँ ज़रूरत है मॉडर्न तरीकों को अप्लाई करने के, वो मॉडर्न तरीके भी अप्लाई किया जाता है। टेक्नोलॉजी, मॉडर्न तरीके का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी, न्यू माइंडसेट, ये सब अप्लाई कीजिए। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए तो पुरानी सिद्धांत ही काफ़ी है। तो फिर वही बात आ जाती है भाई कि टाइम इज़ लेस, टाइम इज़ क्रूशियल, टाइम इज़ मनी। तो वक्त को रहते हुए आप काम कर लें। 4 दिन बचे हैं। कंपटीशंस तो आपको मिलते ही जाएंगे। जो आदमी करते जाता है उसे मिलता जाता है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। कमीशन तो आपका हक है, बर्थ राइट है, कमीशन तो आपको मिलेगा ही, साथ में प्राइजेस हैं। तो क्यों ना गोल की बात मैं कर रहा था कि भाई वही पुरानी कहावत फिर से कि एन एमलेस लाइफ इज लाइक ए रदरलेस बोट। लक्ष्य विहीन जीवन पतवार विहीन नौका के समान है। तो लक्ष्य तो होना ही चाहिए ना यार, कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए कि हम फरवरी में इतना करेंगे, मार्च में इतना करेंगे। अरे LIC की एजेंसी लिए हैं तो कम से कम साल में 5 लाख 6 लाख रुपए कमीशन कमाए तो सार्थक हो ना। LIC एजेंसी किस लिए लिए हो?
खुद को बदनाम करने के लिए या LIC को बदनाम करने के लिए? क्योंकि अगर काम नहीं करोगे तो तुम दोनों को बदनाम करोगे, खुद को भी बदनाम करोगे, LIC को भी बदनाम करोगे। क्योंकि दिस बिजनेस रिक्वायर्स एक्टिविटीज, दिस बिजनेस रिक्वायर्स सर्विसिंग। ये लोग मान पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है। जिन लोगों के संपर्क में आप आएंगे उन लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ेगी, और वो सिर्फ पॉलिसी आपसे नहीं लेंगे, आपसे एक उम्मीद लेंगे, आपसे एक रिश्ता जोड़ेंगे। क्योंकि भाई आप पॉलिसी लेने के साथ साथ वो उम्मीद लगाएंगे कि नहीं, हमारे लिए एक बंदा है, हमारा एक प्रतिनिधि है जो LIC में हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें LIC में दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, हमें LIC में ठोकरें खानी नहीं पड़ेगी। हमें जो सरकारी संस्थान के नियम कानून होते हैं उससे जो पब्लिक को आम परेशानी होती है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं हैं तो उसके जो नियम कानून होते हैं तो वो तुरंत नहीं होते हैं, उसमें टाइम लगता है कोई भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने में। तो उसके लिए हमारे अभिकर्ता हमारी हेल्प करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति आपसे पॉलिसी लेता है, आपका ग्राहक बनता है, तो आपसे सिर्फ पॉलिसी नहीं लेता है बल्कि आपसे एक रिश्ता जोड़ता है और आपसे एक उम्मीद लगा के बैठ जाता है कि भविष्य में आप उनकी सहायता करेंगे जहां पे भी अटकेंगे। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पास 1000 क्लाइंट है, 2000 क्लाइंट है, 500 क्लाइंट है, जो भी क्लाइंट है, उनकी उम्मीदों का बोझ आप कंधे पे लेके घूम रहे हैं। जितना आप ज्यादा सफल होते हैं, जितना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोगों की उम्मीदें आपसे उतनी ही बढ़ती जाती है। कैसे? आप जब टीवी देखने बैठते हो क्रिकेट मैच का तो थोड़ी पीछे जाते हैं, आज की डेट में नहीं, थोड़ी सी पीछे जाते हैं 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले। तो आपको पता होगा कि जब सचिन तेंदुलकर बल्ला लेकर क्रीज पर उतरता था, किसी भी कंट्री के खिलाफ मैच होती थी क्रिकेट की, तो कमेंटेटर और एक्सपर्ट्स क्या बोलते थे कमेंट्री बॉक्स में कि ये बंदा है, ये मैच में दारोमदार सारा इसी सचिन तेंदुलकर के ऊपर है। सचिन तेंदुलकर के ऊपर क्यों है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर अपने जमाने का मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर रहा है। तो ऐसा लोग बोलते थे कि इस पे 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का जो बोझ है इसके कंधे पे है। तो कितना जिम्मेदारी लेकर, कितना माने पैशंस और कितना जुनून और कितनी केयरफुल होके सचिन तेंदुलकर को खेलना पड़ता था कि लोग डिसपॉइंट ना हो, हमारा देश डिसपॉइंट ना हो, हमारे देशवासी डिसपॉइंट ना हो, हमारे देशवासियों की जो उम्मीदें हैं हमारे कंधों के ऊपर, उसको हम निराश ना करें और आज मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म करें और संभव हो तो मैच इंडिया के लिए मैच जिताएं। तो यही होती है पब्लिक डीलिंग में। और आप भी उसी तरह के एक प्लेयर हो, आप भी उसी तरह के एक परफॉर्मर हो, आप भी उसी तरह के लोग हो। और ये गर्व की बात है, ये आपको गर्व करनी चाहिए इस बात का कि लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं, क्योंकि आपने कई लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरा है, इसलिए कई और लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ गई है और भविष्य में आपसे उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं कि आप उनके प्रतिनिधि हो। भारतीय जीवन बीमा निगम में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आपके थ्रू ने आसानी से हो जाएगा। तो नाउ कमिंग इनटू द वेरी वंस अगेन बिजनेस टॉपिक कि भाई अभी सबसे पहले तो आप फरवरी महीने का क्लोजिंग करें, कंपटीशन के प्राइजेस अच्छे हैं, उसको जीतने का प्रयास करें, एक लक्ष्य लेकर चले। लक्ष्य गोल। अगर गोल नहीं है तो तुम काम नहीं कर पाओगे यार। गोल नहीं होता है तो आदमी सुबह उठता नहीं है। सुबह उठने के लिए भी उसको रात को सोचना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है, अलार्म लगाना पड़ता है, वाइफ को बोलना पड़ता है, बच्चों को बोलना पड़ता है, घर वालों को बोलना पड़ता है कि अगर मैं ना उठूं तो मुझे किसी तरह उठा देना, क्योंकि मुझे सुबह उठना है। तो गोल, जब तक गोल सेटिंग जरूरी होती है लाइफ में, अगर लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बात को समझो, डे टू डे लाइफ से ही सब सीखते हैं। और फरवरी महीने का क्लोजर बहुत अच्छा हो। कोई भी एजेंट हमारी टीम का 1870 का कोई भी एजेंट, माइंड इट, कोई भी एजेंट टीम 1870 का इनएक्टिव लिस्ट में नहीं होना चाहिए। वंस अगेन माय फेवरेट लाइन, नो जीरो प्लीज, एवरीबडी शुड बी एक्टिव बाय द एंड ऑफ 28 फरवरी 2026। और मार्च के लिए तैयारी कर लो अभी से। उसको दूसरी भाषा में बोलो कि कमर कस लो या सर पे कफन बांध लो। जिस भाषा में बोलो उस भाषा में तैयारी कर लो। बी प्रिपेयर्ड फॉर द मार्च। मार्च में कोई चूक नहीं होना चाहिए। कोई भी एजेंट हो, किसी भी स्थिति में हो, कि कोई भी बहाना लेकर घूम रहा हो
कोई भी काम कर रहा हो, बिजनेसमैन हो, प्राइवेट जॉब हो, लंद फंद हो, कोई भी काम कर रहा हो, लेकिन मार्च में किसी भी एजेंट से हमें 11 पॉलिसी से नीचे नहीं चाहिए। भाई कमाने आया हो तो कमाओ ना, टाइम पास क्यों कर रहे हो? मार्च में पॉलिसियाँ मिलती है, आपको निकलना है, आपको लोगों से मिलना है, लोगों से मिलोगे तो पॉलिसियाँ मिलेगी। अगर आप लोगों से नहीं मिलोगे तो पॉलिसियाँ कोई घर आकर नहीं देगा। आपके पिताजी भी आपसे पॉलिसी नहीं लेंगे। अगर डायरी आजू बाजू है तो पेन उठाओ और नोट कर लो कि हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर बोल रहे थे कि मैं LIC एजेंट हूँ, और अगर मैं पिताजी को नहीं बोलूंगा कि आप मुझसे पॉलिसी लें, मेरे थ्रू पॉलिसी करा लें, तो तुम्हारे पिताजी भी तुमसे पॉलिसी नहीं लेंगे मेरे डियर, मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्लीज माइंड इट। कहना पड़ता है, मिलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, 1 बार जाना पड़ता है, 2 बार जाना पड़ता है, 3 बार जाना पड़ता है, 4 बार भी जाना पड़ता है। तो इसलिए डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। ये बिजनेस ही ऐसा है। क्यों जाना पड़ता है? क्यों पैसेंस रखना पड़ता है? क्यों धीरज रखना पड़ता है? क्योंकि वही तुम्हारी पूंजी है इस बिजनेस में। 2 रुपये लगाया नहीं हो इस बिजनेस में, तो उसी को टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर आर्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर स्किल, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, यही पूंजी है। जितना अच्छा समझाएंगे आप, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, जितनी अच्छी उसको कन्विंस करेंगे, जितनी अच्छी उसकी ज़रूरतों से अपने प्रोडक्ट को मैच करेंगे, जितनी अच्छी उसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू समझाएंगे, उतनी जल्दी वो पॉलिसी आपसे लेगा। नहीं तो क्यों लेगा? तो बी prepared for March, and every agent of my team 1870 must do 11 policy in the month of March. No excuses, no compromise. कोई बहाना नहीं चलेगा। करना है तो लड़ना है, बिना लड़े सफलता नहीं मिलती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी लाइन और इसी पंक्ति के साथ आपका शुभचिंतक डेवलपमेंट ऑफिसर आपका राजीव रंजन आपसे विदा लेता है। फिर मिलेंगे, आप भी ऑफिस में आइए, मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा फेस टू फेस। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो। जय हिंद, वंदे मातरम,